नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। सिंह राशि और मकर राशि की जोड़ी का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सिंह राशि और मकर राशि की कैसी निभेगी वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में या दोस्ती यारी में। हम आपको दोनों की रिश्तों की सच्चाई बताने वाले हैं। वो लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जिनका रिश्ता हो चुका है, जो लोग इस रिश्ते को जी रहे हैं या बनने जा रहे हैं, तो आपको कैसा जीवन मिलेगा आगे। इसकी हम ज्योतिषी आधार पर जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको एक सही जानकारी मिल सके और आप सत्य के करीब पहुंच सके। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना या आपके रिश्ते में कोई गड़बड़ी पैदा करना नहीं है। ये मात्र एक ज्योतिष की जानकारी है जिसको हम ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी अपना मत है कि जो भी रीडिंग्स या जो भी गणना हमारी तरफ से होती हैं उनमें सच्चाई जरूर होती है और सत्य के बहुत करीब होती हैं। तो अगर कोई गड़बड़ है तो सुधर जाएगी, और कोई गड़बड़ ना हो, आपके रिश्तों में रिश्ते अच्छे से चलें और आप में प्यार बना रहे, आप लोग अपनी कमियों को सुधारें, यही एक उद्देश्य है, ताकि आप लोग हंसते खेलते अपना जीवन बिताएं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सिंह राशि और मकर राशि के बारे में बात करेंगे, या मकर राशि या सिंह राशि, जैसे भी कहना चाहें आप। दोनों राशि के स्वामी सूर्य और शनि स्वभाव में जमीन और आसमान है। जैसे जमीन और आसमान का मिलन नहीं है, वैसे इनका भी मिलन नहीं है। सिंह राशि का पुरुष मकर राशि की जातिका कोई रोक टोक से परेशान रहता है। छोटे से छोटे काम या बड़े बड़े कामों में रोक टोक करना, ये कैसे किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे करते या वैसे करते। और मकर जातक सिंह राशि के जातक के खर्चीले व दिखाऊ स्वभाव से परेशान रहता है। खूब दिखावट करना, शोबाजी करना, खूब खर्चे करना, लोगों से रीस लगाना, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इससे खर्चे भी होते हैं और दिखावा तो बढ़ता ही है। सिंह राशि का जातक जीवन का पूरा आनंद लेने में विश्वास रखता है या रखती है। आज जो है पूरे दिन का आनंद लिया जाए, जो है आज ही खा लिया जाए, जो है आज ही कमा लिया जाए, जो है आज ही खर्च कर दिया जाए। और इसके विपरीत मकर राशि का जातक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पैसा जोड़ना, उसके लिए योजनाएं बनाना या उसी हिसाब से रणनीति बनाकर चलता है या चलती है। तो सिंह राशि और मकर राशि में अब देखिए कितना परिवर्तन हो गया। एक आज को जीना चाहता है, उसमें ही सब कुछ लुटा देना चाहता है, और एक कल के बारे में सोचना चाहता है। तो जैसे आज और कल का मिलन नहीं है, वैसे इनके विचारों का भी मिलन नहीं है। और जहां विचारों का मिलन नहीं होता वहां पर तकरार स्वाभाविक है। मकर राशि का जातक सिंह राशि के जातक की प्रेम की तड़फ को कभी समझ नहीं पाता है। यह बात तब खुलकर सामने आती है जब पत्नी सिंह जातिका हो और पति मकर जातक हो। ऐसा पति घर के बंधन में बंधना नहीं चाहता है, वह बंधन तोड़कर कहीं दूर निकलना चाहता है। अब फंस तो गए शादी करके, लेकिन अब ये बंधन स्वीकार नहीं है। अब इस बंधन को तोड़ने का मन करता है, इससे निकलने का मन करता है, कहीं दूर निकल जाने का मन करता है। हो सकता है किसी दिन सिंह राशि की पत्नी देखे कि उसका पति गायब है, ऑफिस में भी नहीं है, ऑफिस से घर के लिए निकले, घर भी नहीं पहुंचे, पास पड़ोस में दोस्तों यारों के साथ भी नहीं है, रिश्तेदार या इधर उधर भी नहीं है। पत्नी इधर उधर ढूंढेगी जहां संभव हो सकता है। घर वालों से बात होगी, बाहर वालों से बात होगी, आस पड़ोस से बात होगी। अब ऐसा लगेगा कि पति देव न जाने कहाँ गायब हो गए। थोड़ी देर आदमी इंतजार करता है, अभी आ जाएंगे, फोन भी नहीं लगेगा, फोन भी स्विच ऑफ हो गया, नॉट रीचेबल हो गया। अब पूरे गली मोहल्ले रिश्तेदारों को ढिंढोरा पिट गया, भाई भाई साहब तो कहीं गायब हो गए। पुलिस में रिपोर्ट भी हो गई, ये भी संभव है। अब सबको पता चल गया, लोग पूछेंगे हर 2 घंटे बाद, कुछ पता चला, कुछ पता चला, कहाँ गए, वहां गए, यहाँ गए, कोई जानकारी मिली। अब
सिंह राशि की पत्नी का पति गायब है, बेचारी परेशान तो है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पता चला अगले दिन या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद भाई साहब की घर वापसी हो गई चुपचाप। अब पत्नी की पूरे जग में बेइज्जती हो गई। अब उससे डबल सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कुछ पूछा तुमने, क्या हो गया था। ये सब पत्नी को बर्दाश्त नहीं है। अब जब पति गायब था तो लोगों ने, परिवार वालों ने पत्नी से पूछ पूछ कर उसका बुरा हाल कर दिया, भाई क्यों गया, क्या था, क्या नहीं, क्या तकलीफ थी। अब जब आ गया है पति चुपचाप वापस, तो पत्नी की परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ गई। दुनिया ने और क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। अब आप समझिए कि यहाँ पे डिफरेंस पैदा होता है। और पति से जब पत्नी अकेले में पूछेगी तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। अब अगर पति ने 4 लोगों के बीच में जाके ये बोल दिया कि मैं तो भैया इसकी आदतों से परेशान होकर कहीं चला गया था, तो पत्नी की और बदनामी। लोग तो पति का ही साथ देंगे ना, लोग तो कहेंगे भैया यही परेशान है। तो यहाँ पर तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और बिगड़ता चला जाता है। लोग, जो भोगी होता है यानी जो पीड़ित होता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं सच्चाई जानने की बजाय। पत्नी को दुख मिल रहे हैं, पत्नी से लोग बातें कर रहे हैं, पत्नी को लोग 10 सवाल पूछ रहे हैं, पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं, इससे पति को कोई तकलीफ नहीं होती है। पत्नी दुखी है तो पति को कोई तकलीफ नहीं, वो तो भाई साहब गए थे, आ गए वापस। हमने तो नहीं कहा था कि तुम 10 जगह जाके पूछो, हमने तो नहीं कहा था कि तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। इससे इससे क्या हुआ कि पत्नी को जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई, लोगों की बातें सुननी पड़ी, 4 लोगों की, उस तकलीफ से पति को कोई दुख नहीं होता है। अब आप देखिए, ऐसे में कोई भी होगा तो थोड़ा सा प्रेम भाव दिखाएगा, प्यार से बात करेगा, उसके दुख को समझेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या होगा, दूरी ही होगी, नजदीकियां तो नहीं आएंगी। तो इन सब बारीकियों को समझिए। जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो इन बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटे छोटे पेच है, जिनको समझना पड़ता है। तो आप भी समझेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है। चलिए 2-4 लाइनें और हैं, वो भी जान लेते हैं, ताकि और रिश्तों में क्या है वो खुलकर सामने आ सके। दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर पाया जाता है। पति का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि उसकी पत्नी ने नए ढंग से बाल संवारे हैं। पत्नी कई बार पति को मोहित करने के लिए चेंजेस करती है। आज उसने नया हेयर स्टाइल बनाया, आज नए तरीके से कपड़े पहने, बालों में फूल लगाया, बढ़िया मेकअप किया, या खुद को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया, बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाया। अब पत्नी कहीं ना कहीं सुधार की तरफ जा रही है कि चलो कुछ तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मैं अपने रूप रंग को ही बदलती हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लेके आती हूँ। तो पति का ध्यान इन बातों पर जाता ही नहीं है। पत्नी जितना सज ले, संवर ले, ये पहन ले, वो पहन ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये परफ्यूम लगा ले, वो परफ्यूम लगा ले, इस बात की, और उसे इस बात की भी चिंता नहीं होती है कि पत्नी सुंदर दिख रही है या खराब। एक तो पत्नी ने आपके लिए साहब चेंजेस किए, थोड़ा अलग दिखने की कोशिश की ताकि आप अट्रैक्ट हों और कुछ बात बन जाए दोनों में। तो आपने एक तो इस पर गौर नहीं किया। दूसरा, आप ये प्रतिक्रिया भी नहीं देते कि तुम पहले अच्छी दिखती थी कि अब अच्छी दिखती हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुमको अच्छा लगता है तो अच्छा ही होगा, मुझे नहीं पता है। इस तरीके की बात हो जाती है। अब यहां पर फिर क्या हुआ, एक ने कोशिश करी लेकिन दूसरे ने उसका जवाब नहीं दिया, तो दूरी फिर बढ़ गई। अब पत्नी कहेगी लो, इसका भी कोई असर नहीं है। यदि पति सिंह जातक है, ध्यान से समझिए,
यदि पति सिंह जातक हो और पत्नी मकर जातिका, तब भी वो दोनों की बीच में पटरी जो है वो बैठ नहीं पाती है, या बहुत कठिन होता है पटरी को बैठाना। अगर इनको अपने वैवाहिक जीवन में पटरी बिठानी है, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों को चलाना है, तो एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति झुकना होगा। ये दोनों में से किसी एक को झुकना होगा, या दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना होगा, तभी गाड़ी चलेगी। लेकिन एक दूसरे के प्रति गुस्सा व विद्रोह और विद्रोह, ये जो झुकने वाली बात मैंने बोली, इसको असंभव बना देता है। एक दूसरे की गतिविधियों से, एक दूसरे की हरकतों से इतना गुस्सा और विद्रोह होता है एक दूसरे के प्रति कि झुकना तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा। ये रिश्ता लड़ लड़ कर, अनेक तकरार, अनेक फटकार के साथ चलता रहता है। और जिस दिन टूटता है उस दिन जैसे पापड़ टूटता है ना, पापड़ को आप हाथ से कुचल दे तो जितने छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, उस तरीके से टूटता है। इतनी फजीहत होती है। सिंह और मकर दोनों राशियों का स्वभाव इतना अधिक अलग होता है, इतना दोनों में मतभेद होता है कि दोनों का एक साथ रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आकाश और पाताल का जैसे मेल नहीं है, वैसे ही इनका भी मेल नहीं है। अगर बहुत कोशिश की जाए, बहुत अच्छे ग्रह बैठे हों, बहुत अच्छे ही समझदार इंसान हो, तो शायद गाड़ी चल जाए, लेकिन गाड़ी फुल स्पीड में नहीं दौड़ पाएगी। तो मेरे हिसाब से पर्सनली ये रिश्ता सही नहीं चलता है। तो आप लोग समझे इस बात को। अब आप में से जो लोग हैं इस रिश्ते में, वो मुझे बताएं कमेंट में लिखकर कि क्या ये सत्य है, क्या जो मैंने आपको बताया ये आपके जीवन का सत्य है, क्या ऐसा होता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको सत्य के करीब ले गया। मैंने आपकी जिंदगी की फिल्म का ट्रेलर आपको दिखा दिया, लेकिन क्या ये फिल्म वाकई सच है, इसकी पुष्टि तो आप करेंगे। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और जो अन्य लोग हैं वो भी समझेंगे कि हाँ वाकई। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ और आपको 100% सत्य बता रहा हूँ, लेकिन 100% के करीब जरूर होगा। तो ये कोशिश थी आपके रिश्तों को सुधारने की। अगर आप लोग कहेंगे कि अब इसका उपाय क्या है, उपाय ये है कि जो पति है वो पत्नी की तरफ थोड़ा आकर्षित हो, उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी तारीफ करे, थोड़ा झुके। बस यही समाधान है। और हो सकता है कुछ ग्रहों की गड़बड़ हो, तो उसके लिए ज्योतिषीय सलाह लें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें ताकि हम पूर्ण रूप से आपके रिश्तों को अच्छा बना सकें। तो सही सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कितना सही होगा। इसमें ज्योतिष के साथ साथ आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो भी आपको सही लगे और जो सच हो। हरिओम, नमस्कार।